बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या टाइम आ गया है कि अफ़गानिस्तान में पूरी दुनिया की मौजूदा, साबिका, फ्यूचर की तमाम सुपर पावर अफ़गानिस्तान में तालिबान के इर्द गिर्द घूम रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आई है वो आई है मोदी की जानिब से। मोदी ने हालिया जो बयान दिया है उसमें कहा था उन्होंने कि तालिबान बिल्कुल भी हुकूमत नहीं चला सकेंगे। अब बंदूक की नोक के ऊपर कितनी देर कब्जा करें। उन्होंने कहा कि तालिबान को अंदाज़ा नहीं है, ये ज़्यादा देर हुकूमत नहीं चला सकेंगे और ना ही ये कैपेबल हैं, इस काबिल हैं कि ये हुकूमत को रन कर सकें कामयाबी के साथ। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तालिबान की जानिब से आया है बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के बाद राजनाथ सिंह के इस वक्त तोते उड़ गए हैं। तालिबान की जानिब से यह बात की गई है कि अनकरीब इंडिया देख लेगा अफगान तालिबान की कैपेसिटी, उसकी ताकत, हुकूमत चलाने की हिकमत अमली। और हम क्लियर कर देना चाहते हैं इंडिया पर कि हमारे इंटरनल मैटर्स में मदाखलत करना बंद करें, क्योंकि अब हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया के अंदर हुकूमत कैसे चलती है। अब जानते हैं इस बयान के बाद जो राजनाथ सिंह ने बयान दिया है वो क्यों इस वक्त कांप रहा है। राजनाथ सिंह ने इसके बाद बयान दिया है, ये मोदी को तालिबान ने जवाब दिया, उसके बाद फिर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुआ वो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। अब हमें परेशानी है और अब हमें क्वाड को मिलिट्री लेवल के ऊपर, यानी उसकी फॉर्मेशन ऐसी करनी है कि एक ब्लॉक की सूरत में बनाया जाए। अब जानते हैं इंडिया पहले इनकार करता रहा जी, वो क्वाड जो था वो हम तो वैसे ही सिर्फ ऐसे ही बना रहे हैं। अब उसने ओपनली कह दिया है कि क्वाड को, यानी अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसके साथ अब और भी कंट्रीज को वो ऐड करेंगे, अब मिलकर नेटो के तर्ज का, जिसको पुतिन ने कहा था ये नेटो का तर्ज का ही ब्लॉक है, अब ब्लॉक बनाएंगे और इसके तहत सारी फौजें इकट्ठी हो जाएंगी और अगर इनमें से किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो वो इन पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी राजनाथ सिंह ने कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, उसने क्यों कहा है, क्योंकि बरतानिया के जो आर्मी चीफ है, सेंसिबल तरीन अगर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोई आर्मी चीफ में से हैं तो एक ये भी है। उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान के साथ हमारे बड़े खुशगवार बैकडोर मामला तय हो रहे हैं। जैसे ही उनकी हुकूमत आएगी, ऐलान होगा, हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। इनके साथ मिलकर जो खित्ते के अंदर दाइश है, ये वो जितने दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, इनके साथ मिलकर उनको मारेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, ये जनरल बाजवा ने नहीं कहा, ये किसी और लीडर ने नहीं कहा, बरतानिया के आर्मी चीफ निक कार्टर ने कहा है कि हमारे तालिबान के साथ बैकडोर चैनल पर बड़े अच्छे रवाबित कायम हो चुके हैं और ये बदले हुए तालिबान हैं और इनके साथ मिलकर हम दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। क्या कमाल गुफ्तगू है। और इसके साथ रूस के सदर पुतिन के खास इन्वाय ज़मीर काबलोव, उन्होंने कहा है जैसे ही अफगान तालिबान हुकूमत का ऐलान करेंगे फौरी तौर पर रूस उनको तस्लीम करे, उनके साथ काम करने की ख्वाहिश रखता है और हमें ये करना चाहिए। ये बयान जाहिर सी बात है पुतिन की मर्जी के बगैर तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो ज़मीर काबलोव अफगानिस्तान में स्पेशल इन्वॉय हैं। सो उन्होंने कहा है, रूस का पैगाम दे दिया है कि आप जैसी हुकूमत कायम करें हम आपको तस्लीम करेंगे। लीजियान जाओ ने क्या कहा है कि तालिबान हुकूमत कायम कर ले, अब उनको रिकग्नाइज करके उनके साथ चलने का वक्त है। यानी चाइना ने भी कह दिया कि तस्लीम करने जा रहे हैं। इमरान खान तो ऑलरेडी तस्लीम करने को तैयार है। तैयब उर्दगान से तो उन्होंने डील फाइनलाइज कर ली है कि आपको काबुल की जो इंतज़ामी अमूर है वो आपके हैंड ओवर किए जाएंगे, बदले में तुर्की अफगान तालिबान को तस्लीम करेगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने थोड़ी सी हिचकिचाहट की, रूस ने उनको डंडा दिया, अब वो भी तस्लीम करने को तैयार है। ईरान तस्लीम करने को तैयार है, मलेशिया तस्लीम करने को तैयार है। और इसके साथ जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, जो सबसे बड़ी, जिसके लिए इंडिया के पैरों तले जमीन निकलना ही था और निकल रही है, वो है अमेरिका। अमेरिका अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है। क्यों? देखिए, अफगान तालिबान ने जो बात की है वो है हिकमत भरी। उन्होंने इंडिया को ये नहीं कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसने कहा कि थोड़ा वक्त इंतजार करो,
तुम्हें हमारी ताकत, हमारी कैपेसिटी और हमारी पावर का अंदाजा खुद ही हो जाएगा। वो क्यों कह रहे हैं? देखिए, एक तो उनको होता है भरोसा अल्लाह के ऊपर, याद रखिएगा। दूसरा, इस वक्त बरतानिया यानी यूके, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कतर और मलेशिया, इसके साथ साथ दीगर ममालिक, ये यकदम विद इन नो टाइम, यानी जैसे ही हुकूमत इनकी कायम होगी उसी वक्त आपको लगेगा आज इनका इन्वॉय आ रहा है, उन्होंने तस्लीम करने का ऐलान किया, उसने तस्लीम कर ली, उसने कर ली। सबसे पीछे कौन रह जाएगा? इंडिया। अब इंडिया के अंदर राजनाथ सिंह को लग गया है कि ये तो ब्लॉक बनने जा रहा है, उनको अंदाजा नहीं था। देखिए, इंडिया ने वो गलती की है जो बार बार अमेरिका करता रहा। अमेरिका इस वक्त कैसे तस्लीम करने जा रहा है, ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इस वक्त अमेरिका ने अफगान तालिबान को इंडिया दे दिया है कि वो तस्लीम करेंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट का दूसरा, क्योंकि डिवाइडेड है दो हिस्सों में, उन्होंने कह दिया है कि अगर आपने वो गलती की जो सोवियत यूनियन ने की थी तो बहुत पीछे रह जाओगे। बेहतर लड़ाई खत्म हो गई है, आप तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लें, और तस्लीम करके यहाँ पर इससे पहले कि अमेरिका दूर हो जाए और यहाँ से बिल्कुल उसका खित्ता और तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाए, बेहतर यह है कि अमेरिका, चाइना और रशिया और पाकिस्तान के असर और रसूख को ख़त्म करने के लिए तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे और गले लगा ले उनको। ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर अफगान तालिबान ने इंडिया को कहा कि तुम्हें पता चल जाएगा, यानी दुनिया की मौजूदा, साबिका, जो कभी ज़िंदगी के अंदर सुपर पावर होती थी, यूके, रशिया, और फ्यूचर की सुपर पावर कौन? चाइना। इसराइल तो चाहेगा कि अफगान तालिबान आज तस्लीम कर ले, वो तो तस्लीम करने को तैयार है, लेकिन अफगान तालिबान इसराइल को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं ये चोरी किया हुआ लैंड है। अब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया का जो महवर है वो कौन सा मुल्क है? सऊदी अरब नहीं है, तुर्की नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, वो बनने जा रहा है अफगानिस्तान। अब अफगान तालिबान ने जो डील की है सबके साथ, चाइना की इन्वेस्टमेंट तैयार है, वो एक डील है कि हमारी सरजमीन एक बंदा भी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, ये गारंटी है, लेकिन हमें छेड़ा ना जाए, यानी हम यहाँ पर करेंगे इस्लामिक निज़ाम कायम, हम सजाएं देंगे, चौको चुराहों में देंगे, हमें ये ना कहा जाए ये ह्यूमन राइट्स की बात है, ये फलाना बात है। आप देखिए, उसके बाद इंडिया इतना पैनिक में आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सदारत तो इस वक्त इंडिया के पास है। इंडिया ने काम ये किया है, आप देखिए ज़रा, ये स्टार्ट में क्या कर रहे हैं, ऊपर से क्या बातें करें और पीछे क्या करें। इन्होंने वहाँ पर तालिबान का वर्ड हज़फ कर दिया है। ये क्या वजह होती है? इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो पेपर्स अब आ रहे हैं इंडिया की सदारत में, उसमें तालिबान का वर्ड नहीं, अफगानिस्तान का है। यानी इंडिया दे दिया है कि वो भी तस्लीम करने जा रहा है बैकडोर चैनल से, यानी ऐसा ऐसा वो अपना एक बिल्कुल दरवाज़ा खुला रखे। जब उसने देखा है कि यूके भी तस्लीम करने जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज करने जा रही हैं, तो मैं भी एक चैनल तो कम से कम खुला रखूं। उसने यूनाइटेड नेशन की जो करारदादे और जो वहाँ से आ रही हैं इस प्रेस रिलीज, उसमें तालिबान का वर्ड हटाकर अफगानिस्तान कर दिया, यानी अफगान तालिबान के जो भी रहनुमा उनको बतौर अफगानिस्तान हुकूमत तस्लीम करे। ये इंडिया की हालत है कि एक तरफ मोदी धमकी दे रहा है, राजनाथ सिंह बात करे, आप देखते जाइएगा तालिबान छोड़ दे, आने वाले वक्त में वर्ड यूज़ होगा अमारात इस्लामी, और इंशाल्लाह हकीकत टीवी भी यही वर्ड यूज़ करेगा। लेकिन इंडिया के साथ जो होने जा रहा है वो यकीन कीजिए सबसे बुरा होगा, क्योंकि इनका सारा कुछ लुट गया है और इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।